हेलो एंड वेलकम टू रेनबो स्टडी सेंटर। तो आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स, ठीक है। इससे पहले मैंने दो वीडियो बना लिए आर्टिकल्स की, ठीक है। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या करवाया, आर्टिकल की टाइप। आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से दो टाइप्स के होते हैं? एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो मैंने आपको जो बताया था यूजेस मैंने किसके बताए थे, पहले हम किसके कर रहे थे, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से, ए और ए, ठीक है। तो हम यूजेस अभी कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के। ये गाइस अब देखिए हमने क्या कराया हुआ है इससे पहले वाली वीडियोस में, कहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ होगा, कहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ होगा। आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ होगा, कॉन्सनेंट साउंड के साथ, ठीक है। आर्टिकल ए जो है उसका यूज़ कहाँ होगा, कॉन्सनेंट साउंड के साथ। और आर्टिकल एन का यूज़ किसके साथ होगा, वोवल साउंड के साथ। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अभी हिंदी में भी बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। अगर आप हिंदी स्टूडेंट से तो आपके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी रहने वाली है। तो अगर उर्दू स्टूडेंट से तो आप ए और एन का कंसेप्ट वो इंग्लिश वाला ही देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो फिर हिंदी वाला भी अप्लाई करें, क्योंकि ये हिंदी वाला मोस्टली क्या है, हमें हिंदी में बोलते हैं और हम अपनी ये हमारी मदर टंग हो जाती है। तो इससे हमें क्या होता है, अच्छे से और बेटर तरीके से हमें समझ आ जाती है। तो अब बताते हैं स्वर। अगर स्वर होगा, स्वर की आवाज़ निकलते हैं, स्वर जो हिंदी में स्वर होते हैं, अगर उनकी साउंड निकलती है तो वहाँ पे हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। और व्यंजन अगर होगा, व्यंजन की आवाज़ निकालते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। आर्टिकल एन का यूज़, ए का यूज़ होगा। स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन, स्वर होती है अ से लेके काखा तक, ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन स्टार्ट का से लेके लास्ट तक होते हैं, ठीक है। और स्वर जो होते हैं वो का से पहले और आ से लेके का से पहले जो लेटर होते हैं वो व्यंजन हो, स्वर होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, चलते हैं नेक्स्ट आगे। इतना आपको आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, आज का करते हैं। और आज का क्या आपने लिया हुआ, मैंने इससे पहले और क्या मैंने बताया हुआ था आपको इससे पहले, कि जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, इतना मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं एक स्लाइड लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आपके साथ में आया हुआ हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन, मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे हम यूज़ करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, एक बात। दूसरा जो मैंने लिया हुआ है वो लिया हुआ है इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई हुई थी, जो मैंने रूल आपको पढ़ाए हुए हैं, वो मैंने ये पढ़ाए हुए कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आज की जो मेरी ये वीडियो रहने वाली है, ये इसमें हम क्या करवाएंगे, एक तो अनकाउंटेबल नाउन कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल कैसे यूज़ करेंगे, एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि अब हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, किन सेंटेंसेस के साथ, किन वर्ड के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं होता। ये अब हम आगे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। तो तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए गाइस, ध्यान रखना इस बात का,
लेकिन फिर मैंने आज इस वीडियो में कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल, वो बताएंगे। रूल देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले, इफ़ अनकाउंटेबल नाउन इज़ बिकम ए सिंगल आइटम, अगर क्या कहता है, कोई अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है, क्या एक सिंगल आइटम बन जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए इज़ यूज्ड, इनडेफिनेट आर्टिकल ए इज़ यूज्ड। तो स्ट्रक्चर बताते हैं कैसे यूज़ होगा। पहले इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया, ए प्लस ऑफ होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, आगे अनकाउंटेबल नाउन। ये है स्ट्रक्चर आपका कि अनकाउंटेबल के साथ आप कैसे लगाओगे। इतना क्लियर हुआ। आप देखिए, एक और ट्रिक मैं बताता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर ऑफ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर ऑफ होगा, तो ऑफ से पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। इतना आप ध्यान में रखिए। ये आपको ये हेल्प कहाँ पे करेगा, एरर एंड डिडक्शन में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, कि अनकाउंटेबल अगर नाउन होगा, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा कहीं पे किसी सेंटेंस में अगर ऑफ होगा, तो देन ऑफ से पहले आप आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल ए लगा सकते हो। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो चलते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। ए कप ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, एक गिलास कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी लाओ, एक कप कॉफ़ी। ठीक है, जो यहाँ पे कॉफ़ी है, जो कॉफ़ी यहाँ पे है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हुआ है ए। ठीक है, देखते हैं रूल में हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर ऑफ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑफ है, देन आप लगा सकते हो आर्टिकल ए, देन आप लगा सकते हो आर्टिकल ए। वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, और इसके बाद ऑफ, इसके पहले ऑफ लगा, देन आप लगा सकते हो। ठीक है, ए पीस ऑफ चॉक, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या है, चॉक को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन पीस ऑफ चॉक के पहले, पीस ऑफ चॉक, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑफ, डन लगा लो। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ए पीस ऑफ लैंड लगा लिया, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ वर्क। आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे कैसे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑफ होगा, देन आप आर्टिकल ए का यूज़ कर सकते हो। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो जैसे कि आज मैंने बताया था स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में कि हम कहाँ पे अब इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले रूल देखिएगा, पहला रूल देखिए, indefinite article is not used before, indefinite article used before the name of, किसके नेम के पहले आर्टिकल, indefinite आर्टिकल ए और एन नहीं यूज होगा, तो मील, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज के साथ indefinite आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। पहला रूल देखते हैं ज़रा इसको एग्जांपल्स में। पहली एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे पहले मैंने रॉन्ग, ये वाली रॉन्ग ली हुई है। क्यों, क्योंकि ही वॉज एबसेंट फ्रॉम ए डिनर। तो डिनर, डियर स्टूडेंट्स, डिनर यहाँ पे क्या है, डियर फ्रेंड्स, डिनर जो यहाँ पे है ये नेम ऑफ मील है। ये नेम ऑफ मील के पहले वी डू नॉट यूज इंडेफिनेट आर्टिकल, and this sentence is wrong now. ठीक है, तो now correct it. He was absent from dinner. He was absent from dinner. तो मैंने यही बताया था, मील के पहले आर्टिकल
नहीं लगेगा। तो पहला जो हमने यहाँ पे लगाया था आर्टिकल ए, तो ये वाला गलत है। तो सही कौन सा है? फ्रॉम डिनर, ही वॉज absent फ्रॉम डिनर, दिस वन इज करेक्ट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आई एम प्लेइंग अ टेनिस, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेनिस क्या है? गेम है, गेम का नाम है टेनिस। टेनिस गेम के पहले, स्पोर्ट्स के पहले भी हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करते हैं। तो करेक्ट इसका क्या होगा? आई एम प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट देखो, शी इज़ टीचिंग अ हिंदी राइट नाउ, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिंदी। हिंदी के पहले आर्टिकल ए तो गलत। तो करेक्ट इसका क्या है सेंटेंस? ही इज़ टीचिंग हिंदी राइट नाउ। तो ये इसकी क्या आ गया? करेक्ट सेंटेंस आ गया। अब आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हुआ। तो पहला रूल क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होगा, विद एग्जांपल्स मैंने बता दिए। तो कहाँ यूज़ नहीं होगा? पहली बात, मील के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ या लैंग्वेज के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। इनके नेम से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नेम से पहले आर्टिकल यूज़ किया तो गलत हो गया, नेम से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ तो करेक्ट हो गया। नेम से पहले, गेम के नेम से पहले कोई भी आर्टिकल तो ठीक है, सब्जेक्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं तो ठीक है देन, ठीक है। आई होप ये वाला पहले वाला कंसेप्ट, पहला जो कंसेप्ट था ये वाला आपको क्लियर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट रूल देखिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा मटेरियल नाउन क्या है, तो विच इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल, ठीक है। जैसे देखो, इट इज़ अ गोल्ड, ये क्या है? सोना है, तो गलत। इट इज़ गोल्ड, ये सोना है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी बात बोलेंगे कि ये सोने की अंगूठी है, तो वहाँ पे हम सोने की जो अंगूठी है, तो मीन्स किसकी अंगूठी है? सोने की अंगूठी। तो वहाँ पे हम ए लगा सकते हैं। तो इट इज़ ए गोल्ड, अगर डायरेक्ट हम किसी बात, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? मटेरियल नाउन की ओर बात करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल नाउन की ओर, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़, सॉरी हाँ, वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, दैट स्टैचू इज़ मेड अप ऑन इन आयरन, ठीक है। दैट है ये, THAT, दैट स्टैचू इज़ मेड अप ऑन आयरन। ये जो स्टैचू है ये किससे बना है? आयरन से बना। लेकिन देखिए, आयरन से बना, आयरन क्या है? मेटल है यहाँ पे। तो देखिए नोट पे मैंने इधर नीचे एक एग्जांपल लिखी, आई यूज्ड एन इलेक्ट्रिक आयरन। मैं एक क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन क्या होता है? प्रेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में आयरन के साथ आर्टिकल एन का यूज़ होगा। इधर देखिए यहाँ पे क्या था, फ़र्क क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो ये किससे बना है? आयरन से बना है। मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ? प्रेस यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे बना किससे चीज़ बनी, यहाँ पे इसका बनने का नहीं बता रहा कि किससे बनी। आयरन की जो प्रेस का है, प्रेस तो आयरन की है लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो देन उस कंडीशन में हम आर्टिकल एन का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गोल्डन रिंग अगर हो गई, उसमें भी हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं जिसको हम यूज़ कर सकेंगे। ओके, गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तीसरा और लास्ट कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपका। Indefinite article are not used two times for the same noun in the same sentence. किसी सेंटेंस में